जहां पर कांग्रेस पार्टी के नए जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर नए जिलाध्यक्ष हैं स्वतंत्र जोशी, जिनका जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली निकाली। धार पहुंचने पर जगह जगह मंच लगाकर वहां उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सिंघार ने कहा, क्या इतिहास में कृष्ण के बारे में जो लीलाएं लिखी गई हैं उसे आप बदलना चाहते हैं? इसके अलावा उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर भी विवादित बयान दिया। सिंघार ने कलेक्टर को डरपोक और भाजपा का गुलाम बताया। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास पे इतने सालों से कृष्ण की लीलाएं लिखी है, कृष्ण के बारे में लिखा, तो क्या आप सनातन धर्म की ये सब जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय उमंग सिंघार जी ने, आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक आम कार्यकर्ता को, एक बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता को जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुझे बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी ईमानदारी से सभी वरिष्ठ जनों को, सभी युवाओं को, सभी हमारी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को और आम जन के बीच एक अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। ये पूरे प्रदेश का हाल है। कल छिंदवाड़ा गया, छिंदवाड़ा में आंदोलन हुआ किसानों को लेके, कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आना चाह रहा। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। आप कलेक्टर हो, आप जब नौकरी में आते हो, जब ज्वाइनिंग लेते हो, तो आपको कहा जाता नौकरशाह, जनता का नौकरशाह। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अवनीश बुंदेला हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अवनीश बुंदेला जी, आपने भी ये बयान सुना होगा, बताइए, इस लोकतंत्र में एक कलेक्टर को इस तरीके से के शब्दों से नवाजा जाना चाहिए क्या? क्या उन्हें गुलाम कहना, डरपोक कहना सही है? देखिए, जिस तरह से वर्तमान में प्रदेश के जिला कलेक्टर काम कर रहे हैं और भाजपा का बिल्ला अपनी जेब में रखकर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है इस तरह की बात कहना। अगर पीएलपी साहब ने, उमंग सिंघार जी ने कहा है, ठीक है, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, ध्यान रखिए, आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप उन्हें गुलाम कहेंगे, डरपोक कहेंगे? आपको पन्ना कलेक्टर की बात याद है? पन्ना कलेक्टर खुद भाजपा का प्रचार करते हुए पाए गए थे। आपको याद है, उनके बयान याद है? आपने वो नहीं चलाए। और मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से वर्तमान में अधिकारी काम कर रहे हैं, उमंग सिंघार जी ने उसी तरफ इशारा किया, उसी तरफ ध्यान इंगित किया है कि इस तरह से काम मत करिए। और ये सभी अधिकारियों के लिए नहीं है। देखिए, सब अधिकारी बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से काम करते, लेकिन ये उन अधिकारियों के लिए है जो भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। निरंतर, आपको याद होगा, एक पूर्व मंत्री, अब तो वो हार गई है, इमरती देवी, क्या कहते थे चुनाव में कि हमको 12-15 सीट तो हमको जिला कलेक्टर ही जितवा देंगे। तो जब इस तरह के बयान निकल कर आएंगे तो उमंग सिंघार जी ने कहा है तो क्या गलत कहा? ये उन्होंने हकीकत बयान की। ठीक है, आपके मुताबिक वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। एक आप जिलाधिकारी को इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे डिफेंड भी करते हैं। हमारे साथ एक और प्रवक्ता जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अजय धवले हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, देखिए, एक अधिकारी को सही में निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर एक अधिकारी एक तरफा करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल उन पर सवाल उठाएंगे। देखिए, मूल रूप से ये सामंतवादी सोच का परिचायक है। आप देखिए कि हाल फिलहाल के दिनों में जिस प्रकार से
हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के बयान आ रहे हैं कि अधिकारी कहीं पे भी बैठे हम उनको ढूंढ के लाएंगे, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, और फिर ढूंढ के उनको सजा दी जाएगी। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में आप सारे बयानों को संदर्भित कर लीजिए। जब लोकतंत्र में आपको सत्ता नहीं प्राप्त होती तो आप इस प्रकार से डिस्टेबलाइज करने का, शासन व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने का काम करते हो। आप अराजकता के माहौल बनाना चाहते हो, आप अराजकता उत्पन्न करना चाहते हो, आप अधिकारियों को डराना चाहते हो। ये सारी कांग्रेस का एक मोडस ऑपरेंडी है। जब जब ये विपक्ष में रहती है कांग्रेस इसी प्रकार से काम करती है। हमने देखा है कि किस प्रकार से देश में अधिकारियों को ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र को हथियाने का प्रयास भी कांग्रेस ने किया है। किस प्रकार से इमरजेंसी के माध्यम से पूरा का पूरा सत्ता को केंद्रित करके किस प्रकार से ठीक है, उनका काम है सवाल उठाना, लेकिन आपकी सरकार की भी ये जिम्मेदारी थी कि अधिकारियों और सरकार के बीच वो और विपक्ष के बीच वो मर्यादाएं बनी रहनी चाहिए ताकि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले। बहुत शुक्रिया अजय धवले, अवनीश बुंदेला, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और अपने विचार जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा किया।